अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली एंड वेलकम बैक टू अराउंड अस। आज मैं जिन GTA की दो शख्सियात के साथ मौजूद हूँ, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच कामरान भाई, आपके वक्त देने का, भाभी आपका। आई नो कि आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं। ये जो माशाल्लाह आपकी पूरी ये जो आपकी सक्सेस है माशाल्लाह, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपकी, थोड़ा बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आदाब और तस्लीमात तमाम सुनने वाले और देखने वालों के लिए, और ख़ास तौर पे मोहम्मद अली मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंदा परवरी का। और हम किसी काबिल नहीं है, लेकिन आपने हमें ये इज्जत दी। माशाल्लाह, आप GTA की शान है। अरे हम बहुत ममनून हैं इस किस्म के चीज़ें जब सुनते। तो हम जर्नी की आपने बात की, तो वेरी क्विकली, जो कहानी आपकी है और जो कहानी आपकी भी है, जो लोग सुन रहे हैं, वही कहानी हम दोनों की भी है। इसी तरह से खाली हाथ आए थे, जैसे उमूमन 99% लोग यहाँ पर आते हैं वो खाली हाथ आते हैं। हम भी इसी तरह से आए थे, या थोड़ा बहुत उस सामान्य सफ़र जिसे बोलते हैं वो लेके आ गए। तो हम भी वही थे कि जो बिल्कुल एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से यहाँ, या जो भी है यहाँ आए थे, जॉब करते थे। वही जॉब जो आप लोग करते हैं और या करते होंगे एक ज़माने में, वही जॉब हम भी करते थे भाई। और आहिस्ता आहिस्ता सबको स्क्रैच से स्टार्ट करना, सब स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हमने भी वही किया। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हमने अडॉप्ट की कि आज हम और आप यहाँ बैठे हुए। तो ये थी हमारी वो कहानी, जो एक आम इंसान की, कैनेडियन की कहानी है, जो बाहर से आया था। वही हमारी भी कहानी है। तो भाभी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके जो खानों ने माशाल्लाह पूरे GTA के अंदर धूम मचाई हुई है। कामरान भाई को देखें, माशाल्लाह इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो आपके खाने की वजह से है माशाल्लाह आपके होते हैं। सो आप इस जर्नी में क्या अपना किरदार देखती हैं? जैसे कि अली भाई इन्होंने बताया कि हम भी खाली हाथ आए थे सब, और जैसे सब जॉब करते हैं वैसे मैं भी जॉब करने के लिए निकली थी। बस फर्क ये था कि हम दुबई से मूव हुए थे यहाँ पे। तो दुबई से ठीक ठाक कामरान भाई पैसा लेकर आए थे। हाँ, कह सकते हैं। जो चंद ही एक आध साल में बिल्कुल बैंक खाली था। तो सभी के साथ होता है। तो मैं ये काम दुबई में भी करती थी, अपना इवेंट मैनेजमेंट का। वहाँ पे भी हम केटरिंग वगैरह करते थे। थोड़ा सा मतलब शुरू किया था हमने, शुरू के 2-3 साल ही अभी किया था। तो यहाँ का बुलावा आ गया, तो हम यहाँ मूव हो गए। यहाँ पे भी आके हमने यही सोचा कि उसी बिजनेस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह में गई, तो मुझे खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे या यहाँ पे कनाडा में तो जॉब करना शुरू। तो इन्होंने, ये जहाँ मैं आपको बता दूं, ये जहाँ जाती थी तो वो बोलते थे आइए डिश वॉशिंग पे पहले आप करिए, चलिए आइए सब्जी काटिए यहाँ। तो वो पसंद नहीं था, जाहिर सी बात है मैं वो नहीं कर सकती थी। तो फिर हमें किसी ने बताया कि आप जॉर्ज टाउन कॉलेज जाएं, वहाँ पे अगर आप ये करना चाहती हैं, जैसे न्यू कमर सेंटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ किसी से मुलाकात हुई। तो उसके बाद फिर मैं जॉर्ज टाउन कॉलेज गई। फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि मैंने जॉर्ज टाउन कॉलेज से कुलिनरी मैनेजमेंट में जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और उसके बाद जो है माशाल्लाह से मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, जिसमें रिटायरमेंट लिविंग शामिल है, जिसमें गोल्फ क्लब शामिल है, 5 स्टार होटल शामिल है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं कॉलेज से निकली और मैंने बैंक्वेट हॉल खरीद लिया। इस जर्नी में हमें 8 से 10 साल लगे मेहनत करते हुए। ये अलग जॉब करते थे, मैं अलग जॉब करती थी, बच्चे मेरे साथ होते थे। अब फिर हमने केटरिंग शुरू की, लेकिन पेंडेमिक की वजह से हमें केटरिंग भी अपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि पार्टीज ही नहीं होती थी। जाहिर सी बात है, जीरो पे आ गए दोबारा से। ये बिजनेस में आ गई थी। और मैं तो खैर, मगर आपने स्टार्ट किया था केटरिंग से। केटरिंग से, और बहुत अल्लाह ने कामयाबी दी, क्योंकि ये इनके खाने मशहूर होने लग गए और इनके हाथ में जायका है। और हम आम केटरिंग नहीं करते थे कि पका के डिस्पोजेबल डिशेस में भरा और दे दिया क्लाइंट को। हम वहाँ जाके पूरा अपना सेटअप लगाते थे, शेफिंग फ्यूल्स वगैरह, डिशेस वगैरह सब लेके जाते थे, पूरा सेटअप लगा के देते थे यूनिक तरीके से। तो वो हम माशाल्लाह से बहुत जल्दी, और मिल्टन बेस्ड कंपनी थी हमारी, तो हम बहुत जल्दी मशहूर होना शुरू हो गए। गिर के उठना जिसे बोलते हैं, हाँ, वो हम उन मराइल से गुजरे। तो हमने मुशाहिदा किया कि ये होता है, जीरो पे आ गए आप। अल्लाह ने एकदम से जीरो से शुरू किया, अल्लाह ने एक अच्छा खासा नाम दे दिया, कुछ पैसा भी कमा लिया,
और उस पैसे को लेके अभी हम सोच ही रहे थे कि मजीद कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बड़ा रेस्टोरेंट खरीदते हैं, कुछ करते हैं, कि ऑल ऑफ द सडन वो कंपनी बंद हो गई और हम जीरो पे आ गए। आपको चीज़ सही लगती है कि जब आप किसी कोई फैमिली बिजनेस हो तो बचपन से ही अपने बच्चों को उस बिजनेस में लगा के रखें कि उनके अंदर की स्किल पैदा हो, बिल्कुल, और उनके अंदर काम करने का शौक पैदा हो। वरना अगर माँ बाप, नॉर्मली यहाँ पे यही होता है कि माँ बाप जो है वो दोनों जॉबों पे लगे हुए होते हैं और बच्चे अपनी ज़िंदगी में निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बच्चों को और हमने अपने साथ लगाए रखा। हम स्टॉल्स वगैरह भी लगाते थे फार्मर्स मार्केट में या ईद स्टॉल्स वगैरह, तो वहाँ पे बच्चे साथ ही होते थे हमेशा हमारे। तो उसी का नतीजा है कि माशाल्लाह तीनों बेटे आज हमारे साथ हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, और तीसरा वाला जो है वो शेफ भी बन रहा है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से ही मेरी तरह, और बाकी जो दो हैं वो पूरा हॉल संभाल ये नाम की क्या नाम, ये सिंधी जुबान का लफ्ज़ है और हमारा ताल्लुक सिंध से है क्योंकि, और तो हमने अपनी उस एफिलिएशन को बरकरार रखा कि जो हमारी पीछे से बैकग्राउंड से कि हम सिंध के लोग हैं, तो सिंध का ही एक नाम। औताक मायने जो होते हैं जैसे बैठक, हम जिसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं, बैठक भी कहते हैं, और इसी तरह से कि जहाँ लोगों को एंटरटेन किया जाए, मेहमानों को एंटरटेन किया जाए। तो कामरान भाई मुझे ये बताइएगा, मुझे क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। आप माशाल्लाह बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, सब कुछ है माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान में बड़ी पोस्ट पे काम किया है, दुबई में किया है माशाल्लाह, यहाँ पे आपका दिमाग और सारी चीज़ें थी, आपका विजन, बट एज अ फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट थी आपकी सक्सेस के लिए? जी बहुत ज़्यादा। देखिए याद रखिएगा कि आप अगर आप नौकर एम्प्लॉयज़ तो हर आदमी रखता है, और हमने भी रखे हुए एम्प्लॉयज़, हमारे पास भी एक टीम है माशाल्लाह से, पूरी किचन में, फ्लोर पे और दूसरी जगहों पर। लेकिन जो फैमिली होती है ना, क्योंकि वो दर्द दिल रखता है कि वो भाई मेरा अपना बिजनेस है, नुकसान करूंगा तो अपना कर रहूँगा, आगे बढ़ूंगा तो अपने लिए तो आगे बढ़ूंगा। तो फैमिली, और जो आपके पूछने का जो मकसद जो मैं समझ पाया हूँ कि उसकी जो फैमिली को किस तरह से लेके चलना है और इंटैक्ट, तो देखिए वक्त तो देना पड़ेगा आपको, और ख़ास तौर पे माएँ उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती हैं। बेटे या बेटियों को इंटैक्ट रखने में माओ की तरबियत, क्योंकि बाप तो सुबह निकलता है, खैर माँ भी यहाँ कनाडा में सुबह निकलती है और रात में आती है, लेकिन माओ की, क्योंकि बच्चे सुन रहे होते हैं और जो भी उनकी तरबियत बहुत अहम होती है। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी हुआ। तो भाभी माशाल्लाह आपकी तो जर्नी कामरान भाई के साथ शाना बशाना, आपने माशाल्लाह आप बैंक्वेट हॉल देख सकते हैं माशाल्लाह, स्लाइड्स में आपके पास आ रहा होगा कि कितनी खूबसूरत हर एक चीज़। अभी मैं कप सेट देख रहा था, जो आपका जो कप सेट है माशाल्लाह वो भी गोल्ड प्लेटेड है। जी गोल्ड प्लेटेड। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मेयार को बरकरार रखें, बरकरार नहीं, उसको इम्प्रूव करें, उसको आगे लेके जाए, और वो आपको हमारे यहाँ जो चीज़ भी मिलेगी, और आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है। जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो जब तो ऐसे नहीं हालात थे, जैसे जैसे कमाते गए और ये इम्प्रूवमेंट। तो यस, हमारी सिर्फ क्रॉकरी नहीं, हमारी कटलरी, हमारी फर्नीचर्स, ये चेयर्स, टेबल्स, हमने कोशिश किया है कि इसको एक मुकाम तक लेके जाएं। चले, जब आप दोनों जॉब कर रहे थे, जब भाभी पढ़ रही थी, उस वक्त ये जब में पैसे नहीं हैं, उस वक्त ये इनिशिएटिव लेना कि यार पूरा इतना बड़ी एक जगह रेंट पे लेना और सारी चीज़ें करना, इट्स नॉट इजी। कैसे इनिशिएटिव आपने ले लिया कि इतना बड़ा हम एक स्टेप उठा सके, इस स्टेप को उठाने के लिए? जी देखिए, ये मेरे ख्याल में ये हर दूसरा आदमी यही सवाल हमसे पूछता है, और पूछना भी चाहिए। देखिए कोई भी चीज़, अली साहब, कोई भी चीज़ जो आप करना चाहें वो मुमकिन है। सिर्फ एक हौसला और एक टारगेट चाहिए और कंसिस्टेंसी। आप टारगेट सेट कर लें कि मुझे ये करना है, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया की हर ताकत आपके साथ आन के खड़ी हो जाएगी और वो काम हो जाएगा। आप एक दफ़ा मुसम्मम इरादा करें, एक टारगेट बनाएं, एक गोल बनाएं कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है, अल्लाह ताला आपको पहुँचा देगा। पहली लोग मेरे ख्याल से सबसे पहले आप लोगों की मोहब्बत की वजह से यहाँ पर आते हैं, जो इवेंट्स आप लोगों के होते हैं, जो खाना आपको बहुत अच्छा है भाभी का, मगर आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे खाना मिल ही जाएगा, जगह आपको मिल ही जाती है, मगर जो खुलूस होता है, जो मोहब्बत होती है, तो किस्मत, ये किस्मत आपकी किस्मत थी या तो कि आप यहाँ पर पहुँच गए, या हार्ड वर्क था आपका, तो आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं? देखिए मैं इसको ये तो रद्द नहीं कर सकता कि किस्मत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यस बिल्कुल है, दुनिया में है, और किस्मत बहुत अपना, आप बाहर निकले,
एकदम से बारिश शुरू हो गई तो भाई ये तो किस्मत है ना। आप घर में आए, लाइट चली गई, सब कुछ बंद हो गया, अंधेरा हो गया, किस्मत है ना, चले मान लिया। लेकिन ये 10% होता है। इस किस्मत को लेकिन बनाने वाले आपके हाथ में सब कुछ होता है, मेरे हाथ में सब कुछ होता है। ये किस्मत आप खुद अपनी लिखते हैं, याद रखिएगा, किस्मत खुद बनाते हैं आप अपने हाथ से। यानी अगर मैं ये तसव्वुर करके बैठ जाऊं कि मुझे कल ये मुकाम हासिल करना है, लेकिन मेरा अल्लाह कर देगा, वो दुआओं से मेरा हो जाएगा मसला, या मेरा भगवान कर देगा, या ईश्वर कर देगा, या गॉड कर देगा, तो गॉड नहीं करेगा, ना ईश्वर करेगा, ना भगवान करेगा, ना अल्लाह करेगा। वो आपको करना है। आपको उसने जो ये 2 हाथ दिए, ये दिमाग दिया है, पैर दिया है, वो यूं ही दिया है कि आपने। तो मैं ये कहता हूं कि किस्मत का बदलने का मामला या किस्मत को बनाने का मामला या उसको बिगाड़ने का भी मामला इंसान के अपने हाथ में है। आप मेहनत करें और अंत तक मेहनत करें और कंसिस्टेंसी से करें, जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। ना चाहेंगे, अगर बुज़दिल होंगे, अगर काहिल होंगे, वो चीज़ नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से 90% 90% जो है मामला वो आपके ऊपर है। आप लोग जो जिस तरह एक टीम की तरह से काम करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह से देखती हैं, अब आपके आगे विजन क्या है कि आप किस तरह से इसको लेके चलना है? हमारा विजन इंशाल्लाह ताला यही है कि हम जितना ज़्यादा औताक को फैला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उतना बड़ा करें हम। औताक की फ्रेंचाइज का कोई मूड है आपका? इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है कि हम दूसरा औताक भी खोलेंगे और बहुत जल्द खोलेंगे, बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो हर आदमी का एक ख्वाब होता है कि अपने बिजनेस को जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाए। तो हमारा भी करें, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम ईस्ट साइड पे रहते हैं, वहाँ आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? या कुछ लोग तकाजा करते हैं हम वाटरलू और ये इस तरफ रहते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? इवन विंडसर में जो लोग रहते हैं वो पूछ रहे हैं कि आप वहाँ कब खोलेंगे।